वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित आवास पर आज चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार जैसे कि किसानों की समस्या और बहुत सारी अन्य चीजें उसको लेकर के मैं कार्य करता रहूं। बताते चले आपको कि इस दौरान उन्होंने कहा कि माननीय रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिल करके मांग रखा गया है और आप सबने देखा है कि रेल कर्मचारियों के आवास और उनके आसपास व्याप्त गंदगी व चिकित्सा का निरीक्षण भी किया गया। इस मामले में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर अवगत भी कराया गया, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार रेलवे का निजीकरण करने हेतु ये परिस्थितियां पैदा कर रही है। सरकार का ध्यान प्राइवेट संस्थानों पर है और जैसे कि वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वहीं वाराणसी से चलने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस में असुविधाओं का भारी अभाव है। जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर बनारस की ये बड़ी ट्रेन है और इसी तरीके से बहुत सी पुरानी ट्रेनें जो आम जनता के लिए चलाई जा रही है उसे जानबूझ करके बस से बदतर हालत में छोड़ दिया गया है ताकि लोग प्राइवेट संस्थानों के द्वारा चलाई जा रही गाड़ियों का उपयोग करें। इसलिए देश के हवाई अड्डों पर भी भारी भीड़ केवल उनके लाभ पहुंचाने हेतु है। हमने गंगा काटन को रोकने के लिए जल शक्ति मंत्रालय से भी आवेदन किया है। वह सचिव तथा माननीय मंत्री जी से मिलकर इसको रोकने के लिए सही उपाय किए जाए, ऐसा कहा गया है। ये था कि भारत सरकार सभी चीजों को प्राइवेटाइज करना चाहती। अभी रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की दिशा में वो आगे बढ़ रही है। वो चाहती है कि जितनी भी सरकारी ट्रेनें हैं उस ट्रेनों में लोग कब्जा और जो IRCT की जो ट्रेनें हैं उस ट्रेनों पर ज़्यादा लोग सफ़र करें। मेरी इसके संदर्भ में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी वार्ता हुई। मैंने सारी चीज़ों को उनको बताया। मैंने कहा कि गांव गरीब किसान की सवारी है रेल और आप लोग जो है रेल छोटी रेल और पैसेंजर ट्रेनें आप बंद कर दे रहे हैं तो किसान कैसे चलेगा। उसे रोज जो है मजदूरी करने के लिए आना पड़ता है। छोटे काम के लिए उनको एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है। वो कहाँ रिजर्वेशन कराएगा? कौन से वंदे भारत ट्रेन वहाँ रुकवे नहीं करेगी। अच्छी ट्रेनें आप वहाँ रुकेंगे तो कम से कम वही ट्रेन रुके जो सरकारी ट्रेनें हैं जो पहले कोरोना काल में रुक रही थी। तो इस संदर्भ में मैंने उनसे बात किया, उनसे आदेश भी कराया और मुझे खुशी है बताते हुए कि दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा रेलवे स्टेशन से गया वाली लाइन पे चंदौली मझवार से वो एक ट्रेन वहाँ रुकेगी जो प्रयागराज के लिए कुंभ मेला के रूप में स्पेशल जाएगी। और दूसरा मेरे ही प्रयास जो पटना वाली लाइन है उस लाइन पे पीथापुर और धीना में भी एक स्पेशल ट्रेन रुकेगी जिससे तीर्थयात्रियों को लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल एक हाई स्पीड ट्रेन का भी शुभारंभ किया है। जो रेलवे कर्मचारी हैं उनका दर्द है कि रूट हमारा है, रेलवे ट्रैक हमारा है, चलाई प्राइवेट ट्रेनें जा रही है, तो क्या किस तरह देख रहे हैं इस सबको? मैं तो आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि सारी ट्रेनें प्राइवेटाइज कर दिया जाए और ये बड़े लोगों को जो है लाभान्वित करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन होने जा रही है। अभी आंकड़े के अनुसार पता चला है कि 50% बढ़ोतरी हुई है ऐसे लोगों की जो लोग अपनी औरत का गहना सोने का रकम गिरवी रख के बैंकों में अपने घर का खर्च चला रहे हैं। तो इसको कौन सी इकोनॉमी की बढ़ोतरी हम देखें? तो प्रधानमंत्री के भाषण लच्छेदार होते हैं, काम कुछ नहीं होता है। वो लच्छेदार भाषणों से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो मस्जिदों में मंदिर बहुत ज़्यादातर आसे जा रहे हैं और बात की जा रही है। इसी को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि जो छोटे भैया हैं हिंदू नेता बनने की प्रयास कर रहे हैं, मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं इस बयान को?
तो मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूँ, छोटे नेता तो छोटे नेता, बड़े नेता को जरा समझा लें कि वो लोग ऐसा न करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है कि बिना मेरे आदेश के अब किसी भी मंदिर या मस्जिद के नीचे सर्वे का काम नहीं हो, खुदाई नहीं हो। लेकिन कहाँ अनुपालन हो रहा है? कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। चंद्रचूड़ महोदय जो हमारे पूर्व CGI रहे, वो बड़े साजिश के तहत एक खिड़की खोल दिया था सर्वे का, और उसका परिणाम रहा कि भारत जो हमारे बनारस की गंगा जमुनी तहजीब रही ज्ञानवापी, उसमें सर्वे का काम जो है के लिए रास्ता खोल दिया। जो वर्शिप एक्ट, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के विरुद्ध है। तो मैं कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि आने वाले सत्र में एक प्रस्ताव लाएं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म कर दिया जाए। देखते हैं कि कितने लोग उनके साथ रहते हैं और कितने लोग जो है कि उनके विरोध में रहते हैं। ये मामला ही खत्म हो जाए। है हिम्मत तो लाए। वाराणसी के मदनपुरा में सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर मिला है। करीब 40 सालों से बताया जा रहा है बंद है, 2800 साल से पुराना है। कुछ लोग उस पे जल चढ़ाने के लिए निकले भी थे और प्रशासन ने उन्हें रोका है। तो क्या लगता है कि बनारस में धार्मिक स्थान पे भी मंदिर में जल नहीं चढ़ाया जा रहा, तो किस तरह देखते? आप ये बताओ कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते समय कितने मंदिर टूटे, कितने विनायक टूट गए, इसकी गिनती है आपके पास? कौन सा ऐसी गली नहीं है जहाँ पे मंदिर नहीं था? कालांतर में लोग आगे जब पूजा पाठ कम हो गया था, आगे दुकान बना करके लोग रोजी रोजगार करने लगे। उसमें किसी की नीयत नहीं खराब थी। तो आज भी किसी न किसी गली में आप खोदेंगे तो कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत से घरों में आपके मंदिर मिला था। उस समय कॉरिडोर में आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में, घर के अंदर मंदिर था, प्राचीनतम मंदिर था। तो क्या उनकी नीयत खराब थी? वो व्यवस्था थी उस समय की, और उस तरीके से यह काशी है। और काशी हर हर महादेव की नगरी है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हर हर महादेव के नारे लगाते। एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, धर्मों को जोड़ने का बात किया था, तो दूसरी तरफ महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए, उनकी दुकानें वहाँ न लगाया जाए, तरह तरह के बयान हो गए। आखिर ये अखबार छापेगा क्या? अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कही जाएगी